हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरुनानक प्रॉपर्टीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आप सोचोगे सर जेवर के पीछे क्यों पड़ गया अचानक। जेवर एयरपोर्ट स्टार्ट होने जा रहे 17 अप्रैल 2025 को। प्लान हो गया कि 25 डोमेस्टिक फ्लाइट्स एंड 3 इंटरनेशनल फ्लाइट्स, बेटे क्लोजअप कर दो। 25 डोमेस्टिक फ्लाइट्स और 3 इंटरनेशनल फ्लाइट 17 अप्रैल 2025 को ऑलमोस्ट फाइनल है। फ्लावर भी पूरा बन के तैयार हो चुका है जो कि एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा। यमुना एक्सप्रेसवे से जब हम सीधा जाते हैं तो बीच में जेवर एयरपोर्ट का फ्लावर आएगा जो कि सीधा आपको एंटर करवा देगा जेवर एयरपोर्ट में। एयरपोर्ट की रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा है क्योंकि जो बर्डन है आईजीआई एयरपोर्ट पे डोमेस्टिक इंटरनेशनल पे बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। ये इसलिए हमें जेवर की ज़रूरत पड़ी। जेवर एक ऐसी जगह है जहाँ पे कि काफ़ी बड़ा खुला एरिया है, इसलिए यहाँ पे एयरपोर्ट बनने के चांसेस बने और शायद थर्ड मोस्ट लार्जेस्ट एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनने जा रहा है। और बहुत खुशी की बात है, अगर जहाँ भी एयरपोर्ट आता है याद रखो वो दिन मत भूलना जब आईजीआई एयरपोर्ट आया तो सामने महिपालपुर में भी जो लोकल कॉलोनीज थी उनके आज करोड़ों रुपए रेट है। सेम ये डेवलपमेंट 100% हमारे जेवर के आसपास आने जा रही है। ये रीज़न है कि मैं 2-3 प्लॉटिंग पे फोकस करूंगा। वन एस ग्रुप की प्लॉटिंग, अगर तो आपका बजट 1 करोड़ 2 करोड़ प्लस है तो मुझसे एस के बारे में राय ले सकते हैं सेक्टर 22D के लिए। और अगर आपका बजट 2 करोड़ है, अगेन एक एटीएस भी लॉन्च करने जा रहे हैं। मैं सिर्फ नॉन रेरा अप्रूव प्लॉटिंग नहीं कर रहा, रेरा 90% रेरा ही कर रहा हूँ। पर कुछ 16 से 20 लाख वाले कस्टमर्स बहुत ज़्यादा है हमारे इंडिया में, तो उन लोगों को भी हिट करना चाह रहा हूँ कि वो अपने पैसे को बढ़ाने का एक स्टार्ट कर सकते हैं। तो 25 डोमेस्टिक फ्लाइट, जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स है मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, दुबई, सिंगापुर और एक और कंट्री है जहाँ पे कि सबसे पहले इंटरनेशनल फ्लाइट्स उड़ेंगी। आज का हमारा एम कुछ और बताना है, प्लस साथ में हम एक प्लॉटिंग लाए हैं। मैं आपको बता दूं ये हमारी सब्सिडरी कंपनी ही है, एक तरह से इन्वेस्टमेंट इनडायरेक्टली हो चुकी है हमारी कंपनी से, पर नाम अलग अलग रखेंगे हम इसका क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टनर्स भी हैं, कुछ और भी लोगों ने इन्वेस्ट किया है। तो मैं आपको बता दूं दिस इज द मैप एंड कॉलोनी लेआउट प्लान है। जिनके पास 16 लाख का बजट आज है, मैं आपको बता दूं जेवर के आसपास का जितना भी एरिया है वो टोटली, उसमें टप्पल खासकर वो जो एरिया है वो नॉन नोटिफाइड है, मतलब उसमें आप कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अगर आप करते हैं तो आपके मकान मैक्सिमम टूट जाएंगे। टप्पल से अगर हम थोड़ा सा आगे जाए तो अलीगढ़, अलीगढ़ में एक ऐसा एरिया है। हाँ, टप्पल में भी कुछ रीजन्स हैं जहाँ पे कि गवर्नमेंट ने एक मास्टर प्लान दिया है जिसमें कि नंबरिंग की हुई है। उस नंबरिंग के अकॉर्डिंग अगर आपका उस नंबरिंग में नहीं है मकान या एरिया लैंड, फिर तो आप घर बना सकते हैं, नहीं तो गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती। सीएलयू क्या होता है मैं आपको क्लियर कर दूं, ये लैंड होता क्या है। जिस लैंड पे गवर्नमेंट को आगे प्रोजेक्ट्स नहीं लाने उसको गवर्नमेंट सीएलयू की परमिशन देती है। जैसे जो हमारा लैंड है वो सिमरोठी में है। सिमरोठी विद प्रूफ आज बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से पेपर्स को चेक करें बिफोर बाइंग। सबसे पहले तो जो भी आपको टप्पल में कहते हैं कि मुझे ये प्लॉटिंग दे दो, तो उसको बोलो पहले तो सीएलयू दिखाओ, लैंड कन्वर्जन। जब तक लैंड एग्रीकल्चर को आप लैंड कन्वर्जन के लिए अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो एग्रीकल्चर लैंड को गवर्नमेंट तोड़ जाएगी। मतलब वहां पे उनका इन फ्यूचर कोई प्लान होगा आने का, ये लॉजिस्टिक हब है टप्पल में आ रहा है, तो वो गलत हो जाएगा। एक लेटर बेटे इसको डार्क करो पहले। आज मैं विद प्रूफ आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हमारा जो लैंड है वो किस तरह से प्योरली सेफ है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो खातेदार आवेदक हमने पहले एक पूरी, मैं आपको बता दूं ये पूरी हमारे पास डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। इसको हमने अप्लाई किया था पहले गवर्नमेंट में, ये पूरी डॉक्यूमेंटेशन है। अप्लाई करने के बाद जब हमने अप्लाई किया तो उसका क्या रिजल्ट आया, जो हमारे एसडीएम होते हैं वो गौर मतलब जो कोर्ट होता है एसडीएम, वहां से हमें फाइनली प्रूफ मिला कि ये देखिए आवेदक का नाम जिसने आवेदन किया था, और उसके बाद दिस इज द लैंड। ये गांव का नाम अगर हम देखिए, एरिया का नाम है अलीगढ़, तहसील खैर है। खैर में जाके आप चेक करवा सकते हैं पेपर्स को। ये 451
ये संख्या होती है, एरिया की जो संख्या होती है, जिसको कि गवर्नमेंट ने सीएलयू जब हमने माँगा, लैंड कन्वर्जन माँगा, तो उन्होंने हमें दिया कि इस एरिया में आने वाले टाइम में अभी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, ना ही गवर्नमेंट को ये जगह चाहिए। एक एरिया का नाम भी दिया, कितने हेक्टेयर एरिया है, और आवासीय, आवासीय का मतलब रेज़िडेंशियल के लिए हमें परमिशन दी गई ज़ोन नंबर 455 में, क्योंकि गवर्नमेंट को इस जगह की ज़रूरत नहीं है आने वाले टाइम में, और फिर उनके साइन। तो अगर आपके पास ये नोटिस अगर आ जाता है जब आपके हाथ में, तो देन द लैंड इज़ क्लियर, और इस खैर में जाके, तहसील में जाके आप चेक भी करा सकते हैं, और हम इसकी कॉपी, पूरी की पूरी एक कॉपी बना के सबको दे रहे हैं अपने कस्टमर्स को। चाहे आप व्हाट्सएप पे अमेरिका में हैं, वो आप कॉपी ले लो हमसे, और फिर उसको तहसील में जाके चेक कराओ। अगर कोई भी पर्सन अपनी कॉपी नहीं दे रहा, इसका मतलब आपके साथ एक चीटिंग होने वाली है। तो उसके बाद आप, जब आपको पक्का प्रूफ हो जाए, द लैंड इज़ क्लियर, सीएलयू हो चुका है इसका, फिर उसके बाद आप इसमें बाइंग कर सकते हैं आराम से। ये पूरा लैंड है, बेटा इसको क्लोज़ अप कर दो। पिछले लास्ट शूट में गलती से मेरे मुँह से निकल गया था कि जेवर एयरपोर्ट है, ये जेवर एयरपोर्ट के पास नहीं है, यमुना एक्सप्रेसवे के पास अलीगढ़, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ये अलीगढ़ रीजन पड़ता है, टप्पल से थोड़ा-सा आगे। जो हमारा ये रीजन है, इसको अगर हम देखें तो यहाँ से सीधी यमुना एक्सप्रेसवे है, और थोड़ा-सा सर्विस रोड है। इस रीजन को हमने थोड़ा और छोड़ा है, क्योंकि 200 मीटर तक गवर्नमेंट इसको आगे भी बढ़ा सकती है। तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ये एरिया छोड़ो, फिर आपका हमारी टाउनशिप शुरू होती है यहाँ से। कल अगर सपोज़ करो ये और एरिया बढ़ गया, तो फिर हमारे पास ये लैंड तब भी रहेगा कि हम सीधा अपने घर में एंटर हो। ये हमारी पूरी काफ़ी बड़ी 11 एकड़ की टाउनशिप है, जिसमें किसी की हमने ये फ्यूचर एक्सटेंशन भी करेंगे, यहाँ पे पार्क बनाए हुए हैं, और डेवलपमेंट होती हुई दिखेंगी। मतलब ये नहीं कि हम बोल रहे हैं, ये सारी बाउंड्री हम कर चुके हैं, यहाँ पे रोड्स बना रहे हैं, आप जाके देख लीजिए, ग्रीनरी मेंटेन कर रहे हैं, पार्क बना रहे हैं, क्लब हाउस भी, मतलब एक मंदिर भी बनाएँगे, और बीच में और फर्दर चीज़ें भी लेके आएँगे। इसमें एक 100 गज से, बेटा इसको 1 मिनट के लिए फिर क्लोज़ अप करो। 133 गज का प्लॉट भी है हमारे पास, 100 गज का प्लॉट भी है, 116 गज का भी, 77 गज का भी। इन दिस वे क्या-क्या हम चीज़ें ला रहे हैं, मंदिर ला रहे हैं, पार्क ला रहे हैं, रोड ला रहे हैं, सीवर लेके आ रहे हैं, और लैंड देख लीजिए कितना है। बेटा इसको 1 मिनट के लिए क्लोज़ करो। तो ये पूरी हमारी कॉलोनी का लेआउट प्लान है, जिसमें कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी। ब्लॉक ए तो हम सबसे पहले डेवलप करके दे रहे हैं। ब्लॉक ए में आपको 60 डेज में पेमेंट करनी है। जैसे अगर 100 गज का प्लॉट 16,000 के अकॉर्डिंग 16 लाख का है, तो 60 डेज में हमें पेमेंट चाहिए। बट ब्लॉक बी में हम 24 मंथ का पेमेंट प्लान भी दे रहे हैं। इसका मतलब हम सेफ हैं, तभी तो 24 मंथ दे रहे हैं, नहीं तो अभी लेके भाग जाए। पर यहाँ पे भागने वाला सिस्टम नहीं है। जहाँ पे गुरु नानक प्रॉपर्टी की स्टैंप लग जाती है, वहाँ पे वो गलत चीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहते, अगर जब तक प्रूफ नहीं आते। तो इसके लिए हम लोन भी पीएनबी से हमें इश्यू हो रहा है, बट जो सैलरीड पर्सन हैं, उनके लिए ऑप्शन है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, 6 मंथ सैलरी स्लिप, 1 ईयर बैंक स्टेटमेंट, कंपनी आईडी, 2 इयर्स फॉर्म 16 प्रॉपर्टी पेपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड रेंट एग्रीमेंट, और कंपनी आईडी। ये हमने सैलरीड वालों के लिए एक ऑप्शन दिया है कि जो लोग चाहते हैं कि एक 16 लाख भी उनके पास नहीं है, और एक प्रॉपर्टी बना के रखनी चाहते हैं, और जिस दिन फ्लाइट स्टार्ट हो गई, याद रख लो, ये 2 गुना में भी ये लैंड जो आज 16 लाख का है, वो काफ़ी महँगा मिलेगा। और जिस दिन यहाँ पे और फ़िल्म सिटीज़ आ गई, और दुनिया भर की लॉजिस्टिक्स आ गए, और जब एयरपोर्ट आता है, तो लोगों को जितनी भी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, उनके आईटी हब्स भी आने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि फ़िल्म सिटी भी आ गई, F1 रेस ट्रैक, और दुनिया की 100 कंपनीज़ और यहाँ पे। और सामने का लैंड मैं आपको क्लियर कर दूँ, अगर बेटे फिर क्लोज़ अप कर दो, ये तो हमारा लैंड है, यमुना एक्सप्रेसवे पर। अभी एंट्री हमारी सर्विस रोड से होगी, और हमेशा यहीं से होगी, कि तुम सोचो यहाँ जंप करके नहीं आ सकते। यहाँ पे एक सर्विस रोड बनाई गई है, जो कि टाउनशिप में एंट्री दे देती है हमें। बट यहाँ पे मैं बता दूँ, दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ पे जेपी का लैंड था। जेपी ने ही ये यमुना एक्सप्रेसवे बनाया था, बट डिफ़ॉल्ट हो गया कुछ, पर अब जेपी ने ये लैंड गोदरेज को और डीएलएफ को बेच दिया है। जिस दिन यहाँ पे दुनिया भर की टाउनशिप आ गई, तो ये कॉलोनी आपको 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए गज में भी नहीं मिलेगी। सो समझिए बात को, कि जेवर एयरपोर्ट के पास कोई रेज़िडेंस अलाउड नहीं है। तो अगर अलाउड है, तो
यहाँ पे अलाउड है सबसे ज़्यादा अलीगढ़ में, तो जो सोचो जो सबसे नियर बाय टाउनशिप होगी, वहीं तो लोग रहने आएँगे। सो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है, हम दोनों को लोन दे रहे हैं, सैलरीड के लिए ये है, नॉन सैलरीड के लिए अलग जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आप ले सकते हैं। ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है, लेट मत करो, मैं जेवर के पीछे पड़ा हूँ तो कोई कॉज़ है। बट मैं आपको एक और बता दूँ, मैंने एक शूट अभी रिलायंस मेड सिटी के सामने सेक्टर 1 का भी किया था, पर मुझे बहुत दुःख है कि मैंने 4 400 लोगों ने वो 8-9 हज़ार लोगों ने शूट देखा, 405 घंटे देखा, 110 सब्सक्राइबर भी आए, बट उन्होंने ये जो डॉक्यूमेंटेशन दे दिए मुझे कंपनी ने, तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, पर वहाँ से अभी तक मुझे कोई डॉक्यूमेंटेशन एनओसी नहीं आया। नक्शा आ चुका है, पर नक्शा आने से हम पैसे नहीं लेंगे किसी से, ना मैंने ₹1 किसी से लिया। कोई भी एलिगेशन लगा रहा है, तो मेरे सामने करा दो उसको कि ₹1 भी रिलायंस मेड सिटी के सामने जो प्लॉटिंग है, उसमें ₹1 भी हमारी कंपनी ने किसी से नहीं लिया, सिर्फ़ एक फ़ोटो ली थी। तो जब तक हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन नहीं आएँगे, ना ही किसी को ₹1 दो। और जब डॉक्यूमेंटेशन आ गए और हमें लगा कि लैंड इज़ क्लियरली लीगल, तभी आप रिलायंस सामने पैसा लगाइए, नहीं तो चुपचाप रिलायंस में जाके रीसेल का प्लॉट खरीद लो। जल्दी उम्मीद है कि विदिन कुछ टाइम बाद शायद रिलायंस प्लॉटिंग निकाल दे, तो रिलायंस की प्लॉटिंग 100% प्योर गोल्ड है, ठीक है? बट उसके सामने जितनी भी कच्ची कॉलोनियाँ हैं, उनमें तभी पैसा लगाओ जब आपके पास पूरे पेपर, जैसे मैंने आपको सीएलयू यहाँ पे दिखाया है, जब तक हमारे हाथ में सीएलयू या एनओसी की लेटर नहीं आती, प्लीज़ रिलायंस के सामने अभी प्लॉटिंग में पैसा ना लगाओ। जब तक कि मेरे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं आती, जैसे मैंने ये दिखाया, जब तक ना दिखाऊँ, किसी को पैसा ना दो, ना मुझे दो। सो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है, जेवर के पास प्लॉटिंग लेनी है, एस ग्रुप में लेनी है, एटीएस में रेरा अप्रूव लेना है, तो 22D में कॉल करो और अपना एक प्लॉट बुक करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।